हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये छूट गया था। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार तो पढ़ेंगे। इसका वर्णन है अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 29 में लिखा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, लिखा हुआ है अल्पसंख्यक ठीक है। अल्पसंख्यक के बारे में जानते होंगे। जो माइनॉरिटी कास्ट के लोग होते हैं, भारत में 6 तरह के अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं: हिंदू, जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो ये जो 6 लोग होते हैं उनके बारे में चर्चा किया गया। इसमें कहा गया है कि इनकी संस्कृति, धर्म, जाति, संस्कृति, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिपि, ये सब के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब जो अलग मतलब कि अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनका संस्कृति कुछ अलग होता है, उनका जो कल्चर होता है वो अलग होता है। उस आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। शिक्षा के क्षेत्र में हम धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कि आप ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं। ये जो छो तरह के जो अल्पसंख्यक वर्ग रहते हैं उसके आधार पर। इसके बाद जाति कि आप निम्न जाति के हैं, आप ऊंचे जाति के हैं, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया है, उसके आधार पे। उसके बाद लिपि आता है, जैसे देवनागरिक लिपि, खरोष्टी लिपि। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया है, जो कि शिक्षा के अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 29 से वर्णन है। फिर आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, कहने का मतलब जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे कि अगर जो सारे लोगों को जो स्कूल है या कॉलेज है, तो अगर उनको पसंद है कि नहीं हम खुद के लिए हम शिक्षण संस्थान कर सकते हैं, तो वो खुद का शिक्षण संस्थान करते हैं। जैसे इसी में आता है मदरसा, इसी में आता है संस्कृत महाविद्यालय। तो कहने का मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने खुद का मदरसे खोल लेते हैं, हिंदू वर्ग के कुछ लोग होते हैं वो अपने खुद का संस्कृत महाविद्यालय खोलते हैं। तो उस तरीके से यानी अल्पसंख्यक वर्ग खुद का शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। उसके बाद में अपने प्रशासन का भी ध्यान कर सकते हैं, शिक्षा संस्थान भी करेंगे और प्रशासन का भी ध्यान रखें। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी कि वो शिक्षा के क्षेत्र में हितों का संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन इसमें संस्कृति, धर्म, जाति, लिपि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में था अल्पसंख्यक वर्ग खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं, जिसमें आपका उसको मदरसा आएगा, संस्कृत महाविद्यालय आएगा।